हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में आएंगे। पेपर का नाम है आर्केगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, साइकस का पौधा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि द प्लांट ऑफ साइकस इज एक लिंगाश्री, द्विलिंगाश्री या फिर बंधे या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, एक लिंगाश्री। अच्छा ये बताओ, जो साइकस होता है, इस साइकस का पौधा किसी ने देखा है? हाँ पक्का देखा होगा। घरों में सजावट के लिए आप साइकस का यूज़ करते हो, यानी कि साइकस के पौधे का यूज़ करते हो। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम लिया है दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बिना देखे कोई चीज़ आपकी समझ में आती नहीं है, इसलिए मैंने आज साइकस का पौधा ही ये PDF फाइल में ऐड कर दिया। बोले देख के तो समझ जाओगे कि कौन सा होता है। देखा है आप लोगों ने? अरे बगीचों में देखा होगा, ठीक है। घरों में प्लास्टिक के भी आते हैं, ये ऐसे नहीं कि यार रियली में प्लास्टिक के भी आते हैं 100 पीस के लिए, है ना। देखा है ना पक्का। अब इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जब पढ़ोगे समझ जाओगे। चलिए फिलहाल अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, साइकस के किस भाग में लीफ ट्रेस पाया जाता है? बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। साइकस के किस, साइकिल लिख दिया यहाँ पे साइकस होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। साइकस के किस भाग में लीफ ट्रेस पाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ साइकस आर लीफ ट्रेस फाउंड? तो ये तुम देख रहे हो ये वाला डी नंबर रेकिस, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। मैं दिखाई दे रहा हूँ, आवाज़ क्लियर आ रही है, डिस्प्ले दिखाई दे रही है पक्का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मज़ा ही मज़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दारुक यानी कि मोनोजाइलिक अवस्था पाई जाती है। किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है भाई? एक दारुक मोनोजाइलिक अवस्था पाई जाती है साइकस के युवा तने में, साइकस के पुराने तने में, या जड़ में, या पत्ती में। अब ये एक बार क्वेश्चन देख लोगे, समझ लोगे, तो एग्ज़ाम पेपर में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसका राइट ऑप्शन तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, तो कितने भी कमरे के जाले देख लो, खिड़कियाँ देख लो, विंडो देख लो, राइट ऑप्शन माइंड में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, यंग स्टेम ऑफ साइकस, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ओके ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताओ प्यार के साथ। अरे अगला क्वेश्चन ही बताएंगे यार, जल्दी बताओ। साइकस के पुमड़ू हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोइट्स, या उसको आप बोलते हो एंथ्रोजोइट्स ऑफ साइकस आर अंडाकार तथा बहुपक्षांबिक, या लट्टू की आकृति के, टॉप शेप्ड बोलते हैं इनको, तथा बहुपक्षांबिक। तो ये बी नंबर है, आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये बी नंबर देखो फटाफट, ये से लट्टू की आकृति के तथा बहुपक्षांबिक। अब बहुपक्षांबिक मतलब यानी कि मल्टी सीलिएटेड। अब मल्टी सीलिएटेड क्या होते हैं ये? सीलिया, अरे यार मछली देखिए, मछली के जो पंख होते हैं ना, उस टाइप को बोलते हैं हम सीलिया, यानी कि सीलिएट बोलते हैं, यानी कि सीलिया बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अरे समझ गए होगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे छोटा छोटा रुआ जो होता है उसको सीलिया बोला जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइकस की पत्ती लक्षण प्रदर्शित करती है। साइकस की पत्ती लक्षण प्रदर्शित करती है। द लीफ ऑफ साइकस एक्सहिबिट्स फीचर्स ऑफ मरूदभिद। आगे मत पढ़ो, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। ए नंबर मरूदभिद इज अ राइट ऑप्शन। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 6 साइकस है। साइकस क्या? देखो एक जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे भी लिया, ये थोड़ा बड़ा होकर आपको ऐसे दिखाई देगा। जब ये बड़ा हो जाएगा ना साइकस, तो आपको ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। छोटे में वैसे दिखाई देता है जैसे ओपन, और यहाँ पर ही ऐसे दिखाई देता है। ये ड्राइंग बना हुई है, आप भी बना सकते हो जी यार। जब प्रैक्टिकल देने जाओगे ना, तो प्रैक्टिकल फाइल जो ये मोटी बनानी पड़ती है, उसमें ये सबके सब डायग्राम बनाने होते हैं आपको। तभी तो कह रहा हूँ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन यार आजकल कॉलेज वाले पढ़ाई कर रहे हैं, बुलाते हैं नहीं पढ़ने के लिए। बोला दे दो पेपर MCQ भाई, ठोक दो, एक का का और एक 2 का सा और 3 का डा, ठोक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइकस है, तो साइकस जो होता है वो मैंने क्या बताया था आपको, उभयलिंगी या एक लिंगेश्वरी, या एक लिंगेश्वरी। तो यही क्वेश्चन ऊपर भी मैंने लिया है, यहाँ पे बी पे टिक लगा दो। बस थोड़े से ना वो चेंज हो गए हैं, ऑप्शन चेंज हो गए हैं ना। तो वहाँ पे ए ऑप्शन था पहले वाले क्वेश्चन में, और छठे क्वेश्चन में ये बी ऑप्शन है, एक लिंगेश्वरी। ऑप्शन कैसे भी हो,
ऊपर नीचे कितने भी करके दे, पर अपना अटूट विश्वास उस ऑप्शन पर रखना कि यार जितने भी साइकस के पौधे होते हैं वो सब एक लिंगी होते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? अरे यार ऐसे समझ जाते हो तुमसे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइकस रिवोल्यूटा का सामान्य नाम है, द कॉमन नेम ऑफ साइकस रिवोल्यूटा इज, वो होता है सागू पाम। ठीक है, सागू पाम इज़ अ राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो। जिन बच्चों को PDF फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ओके करना। ठीक है, और खुलने के बाद PDF फाइल आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ से क्या करोगे आप, वीडियो देखो, समझो, लिखना मत, लिख के याद मत करना। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर लिख लें क्वेश्चन को, क्या करोगे लिख के? अबे MCQ वाइज लिख के करोगे क्या? इतना तो दिमाग आपको भी होना चाहिए। लिखना नहीं है, यहाँ से पढ़ लो एक बार, सारे ऑप्शन देख लो, उसके बाद इस PDF फाइल से आप प्रैक्टिस करना। और एग्ज़ाम पेपर से पहले भी वीडियो देख के जाना और PDF फाइल से प्रैक्टिस करना। फिर देखो कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आता, समझ गए? हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ आएगा। चलिए यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, सागू पाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। साइकस की जड़ें होती हैं, साइकस की जड़ें होती हैं, रूट्स ऑफ साइकस आर। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, बोध कोर यानी कि कोरोलोइड एंड नॉर्मल, यानी कि प्रभा लाभ या कोरेलोइड तथा सामान्य, यानी कि प्रभा लाभ हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कोरेलोइड कहते हैं, कोरेलोइड तथा सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो बेझिझक, यही इसका राइट ऑप्शन है। साइकस की जड़ें जो होती हैं। चलिए नवा, साइकस में फल होता है। ये रियल एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाते हैं टीचर लोग। साइकस का पौधा आपको मंगाएंगे और फिर उसको खेड़ के जड़ें वगैरह दिखाएंगे, ऐसी होती हैं, पत्ते ऐसे होते हैं, इस पर फल नहीं आता, इस पर ये नहीं होता, इस पर ऐसा वैसा, अंडा देसी। तो साइकस में फल होता है, साइकस में फल होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता, अब्सेंट बोल दिया जाता है, साइकस में फल अब्सेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। साइकस की स्त्रीधानी में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ नेक सेल्स इन द आर्केगोनियम ऑफ साइकस इज। साइकस की स्त्रीधानी में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है, आप बोलोगे 2 होती है। यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो, 2 नंबर यानी कि 2 होती है, बी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनावृत बीजी पौधों के जाइलम में वाहिकाएं, इन द जाइलम ऑफ, ठीक है, गायमोनोस्पर्म्स वेसल्स और उपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, गढ़ निटेल्स के पौधों को छोड़कर शेष में उपस्थित होती हैं, गढ़ निटेल्स के पौधों को छोड़कर शेष में अनुपस्थित होती हैं। तो जाइलम में वाहिकाएं जो होती हैं वो गढ़ निटेल्स के पौधों को छोड़कर शेष में क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। इसका मतलब है जाइलम में वाहिकाएं जो होती हैं केवल गढ़ निटेल्स के पौधों में होती हैं, यही तो है ना इसका मतलब। तो यहाँ पर आप डी पे टिक लगा दो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 12वां। साइकस के परागण किस अवस्था में बाहर निकलते हैं? अब परागण कर दिया, यहाँ होना चाहिए था परागकण। साइकस के परागकण किस अवस्था में बाहर निकलते हैं? आप बोलोगे त्रिकोशीय अवस्था में, ए 3 सेल्ड स्टेज। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं करवाया? हाँ करवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइकस के परागकण किस अवस्था में, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन मतलब परागकण होता है, यहाँ परागण कर दिया। ठीक है, परागकण लिखना था इन लोगों को। साइकस के परागकण किस अवस्था में बाहर निकलते हैं? आप बोलोगे त्रिकोशीय अवस्था में, यानी कि 8 3 सेल्ड स्टेज। ओके, हो गया याद पक्का? चलिए, साइकस के मैंने बहुत से क्वेश्चन लिए हैं आज, साइकस और पाइनस, ठीक है, और आवर्त बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, इनसे सारे क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में पूछने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि साइकस और पाइनस के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के, तो इस तरह से जब पढ़ोगे ना तो हर एक चीज़ समझते हुए चलोगे, हर एक चीज़ समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है साइकस रिवोल्यूटा में। आप साइकस की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ बोनी होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं, समझ गए? तो उस ऐसी ये है। तो पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, आप बोलोगे साइकस सिसेनेलिस में, ए सी नंबर पर आप टिक लगा दो, साइकस सिसेनेलिस इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। निम्न में से किसमें सामान्य बहुभ्रूणता पाई जाती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंपल पॉलीमेम्ब्रेनी फाउंड? साइकस तथा पाइनस में केवल साइकस में बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये आगा इस बार पक्का। तो 4 ऑप्शन होते हैं। तो साइकस निम्न में से किसमें सामान्य बहुभ्रूणता पाई जाती है? आप बोलोगे साइकस में सामान्य बहुभ्रूणता पाई जाती है। कर लोगे याद पक्का? आगे बढ़ा दूं? बोलो बढ़ा दो, एक बार जोर से बोल दो सर बढ़ा दो आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन लिए हैं, समय है नहीं आपके पास भी इतना। साइकस में जनन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन साइकस टेक्स प्लेस बाय, केवल वृद्धि द्वारा, केवल विखंडन द्वारा, केवल लैंगिंग द्वारा, लैंगिंग तथा वृद्धि द्वारा, यानी कि बोथ, दोनों के द्वारा, लैंगिंग और ठीक है वृद्धि दोनों के द्वारा जो होता है ना, ये जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है किसमें, साइकस में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, साइकस में पत्तियां होती हैं। अब पत्तियां मैंने ऊपर वाले पौधे में आपको दिखा दी, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, ऊपर में से कोई नहीं। तो हर एक पेड़ पे पत्तियां लगभग 1 प्रकार की होती हैं, तो इससे क्या डरना हमें, यहाँ भी लगा दो 1 प्रकार की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकस है, साइकस क्या, सजीव जीवाश्म है। बिल्कुल बात सही है, अबे साइकस सजीव जीवाश्म तो है। भले ही आप अपने घर की यानी कि शो बढ़ाने के लिए ये पौधा लगा लो, वैसे तो प्रकाश की अनुपस्थिति में ये काम करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पौधा है तो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है नहीं है। तो प्लास्टिक वाले ना साइकस के पौधे आते हैं, जो लगा दोगे ना गमले में तो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हो, समझ गए। चलिए यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, लिविंग फॉसिल यानी कि सजीव जीवाश्म इज द राइट ऑप्शन। ओके डन। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए सर अगला क्वेश्चन 18 देखो, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ए लिविंग फॉसिल। साइकस को, गिंगो को, या मेटा सिक्योआ को, या फिर उपरुत सभी को। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगा दो, उपरुत सभी को, ठीक है, जीवित जीवाश्म कहते हैं। 19 देखो, साइकस में परागकण निम्न में से किसके द्वारा होता है। साइकस में परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है। इन साइकस पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। जल द्वारा होता है, वायु द्वारा, मनुष्य द्वारा, या कीटों द्वारा। तो एयर द्वारा होता है बाय बाइंड, ठीक है, हवा द्वारा, हवा मतलब वायु, एयर, एयर नहीं लिखा हुआ इसमें, बाइंड लिखा हुआ। अब यहाँ पर बाइंड क्यों लिखा है इन लोगों ने, आप चाहते तो एयर भी लिख सकते थे। तो जो हवा बहती है, चलती है, पवन जिसा आप बोलते हो, उसके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20, पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं। तो पंखयुक्त परागकण जो होते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं। अब बोलोगे सर ये पाइनस क्या है। अबे नैनीताल आप बहुत से लोग घूमने गए होंगे, तो पहाड़ी इलाकों में चीड़ के पेड़ आपको बहुत देखने मिलते हैं। तो चीड़ के पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं पाइन, ठीक है। अब पाइनस जो होती है ये भी एक प्रजाति है, ठीक है, यानी कि चीड़ के वृक्ष की एक प्रजाति है, ऐसा मान के चलो। तो जैसे जो चीड़ का पेड़ है ना वो ये है। तो यार नैनीताल जब जाओगे तो रास्ते में बहुत सारे चीड़ के पेड़ आप देखोगे, वही क्या है, हमारा पाइनस है, जिससे आप बोलते नहीं है चीड़ का तेल प्राप्त किया जाता है, वो इन्हीं पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो पाइनस में इज द राइट ऑप्शन, पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं पाइनस में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21, अनावृत बीजी के लक्षण। अभी पाइनस के ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, डरो मत, चीड़ के पेड़ के मैंने बहुत सारे लक्षण लिए। अनावृत बीजी के लक्षण हैं, बहुगुणित पुमड़ू होते हैं, पंखदार बीज होते हैं, या नग्न बीज होते हैं। तो नेक्ड सीड होते हैं, नग्न बीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कैसे होते हैं, नग्न बीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22, निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आप चीड़ के पेड़ से चीड़ का तेल प्राप्त किया जाता है, ना कि तारपीन का तेल। तो ये यार तारपीन का तेल यानी कि चीड़ के तेल को तारपीन का तेल कहते हैं क्या है भाई। तो साइकस से, रिक्सिया से, मोस से, या पाइनस से। तो पाइनस से है इसमें ऑप्शन यहाँ, चलो पाइनस ही सही है, राइट ऑप्शन लगा दो। निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त किया था पाइनस से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23, निम्नलिखित में से रेड वुड ट्री है। रेड वुड ट्री कौन सा है। रेड वुड ट्री साइकस भी नहीं है, पाइनस भी नहीं है, डल वर्जिया भी नहीं है। तो ये सिक्युआ जो है ना, सिक्युआ, ये क्या है, ये रेड वुड ट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 देखो जरा, 24 क्वेश्चन है हमारा। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। गिंगो, थूजा, पाइनस, उपरुत सभी। तो जो ये गिंगो है ना, गिंगो ये क्या है, एक जीवित जीवाश्म है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, यानी कि फॉसिल। तो गिंगो जो है वो एक जीवित जीवाश्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 25 है, पाइनस में परागण किसके द्वारा होता है। पाइनस में परागण किसके द्वारा होता है। आप बोलोगे एयर द्वारा होता है, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी है। तो पाइनस में भी और साइकस दोनों में जो परागण होता है वो बाइंड द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा,
पाइनस की कास्ट है, मतलब लकड़ी कैसी होती है, फिक्नोजाइलिक, मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोनों ऑप्शन ये सेम है, तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, पिक्नोजाइलिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा 27। पाइनस के बीजों में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? फटाफट यही से राइट ऑप्शन बताओ। अरे बता दोगे, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है भाई। पाइनस के बीजों में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन मुझे पता आपको दिख रहा होगा, 2 होती है ना, लेकिन समझना है, याद करना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्रिसमस वृक्ष है, निम्न में क्रिसमस वृक्ष है। अब क्रिसमस वृक्ष तो सबने देखा होगा, भले ही रियल में ना देखा हो। अरे यार जम्मू कश्मीर वगैरह में जाओगे बहुत देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन प्लास्टिक वाला ज़रूर देखा होगा, क्रिसमस डे पे भी वैसे भी ज़रूर देखा होगा। तो थूजा, साइकस, इफेक्ट्रा या इरोकेरिया, तो क्रिसमस वृक्ष है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला है एरोकेरिया। ये क्या है? ये क्रिसमस वृक्ष होता है। ठीक है, अरे यार देखने में भी तो बहुत खूबसूरत लगता है, ये लगता नहीं लगता है? चलिए 29 देखते हैं, निम्न में सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी कि गिम्नोस्पर्म प्लांट्स, साइकस, रिवोलोटा, जेमिया, पिग्मिया। अरे यही लगा दो, आगे जब हमें पता है कि यार राइट ऑप्शन ये वाला है, तो हम आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही क्या है, लगा दो जेमिया, पिग्मिया इज़ द राइट ऑप्शन। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा 30। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 रुपये के इजी से भी इजी है। तो अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म इन, ठीक है, गिम्नोस्पर्म्स, यानी कि ये होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है, आप सी पे टिक लगा दो। ठीक है, लगा दो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड होता है, और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी करवा रखा है। अच्छा, चिलगोजा होता है, चिलगोजा देखा है आपने? ये चिलगोजा होता है। अब आप सोचोगे यार ये चिलगोजा कहाँ मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से ये प्राप्त होता है। जब कभी आप नैनीताल जाना, तो जब यार नैनीताल ही नहीं, ठंडे इलाकों में मिल जाता है चिड़ का पेड़, जहाँ भी आप जा रहे हो चले जाना। ठीक है, तो उसके पेड़ पे ना ये वाला फल होता है, चिलगोजा बोलते हैं इसको। ये ड्राई फ्रूट होता है, जैसे बादाम वगैरह होते हैं ना, वैसे ये ड्राई फ्रूट होता है, इसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, और तुम्हें रास्ते में ये गिरे हुए भी मिलेंगे, अगर सही मौसम में आप पहुँचोगे, जिस समय फल होते हैं, तो उस समय रास्ते में आपको मिल जाएंगे ये चिलगोजा। ठीक है, या तोड़ लेना। अरे मगर पेड़ इतने इतने ऊंचे होते हैं, कौन चढ़ेगा? नीचे गिरे हुए मिलेंगे आपको बड़ी आसानी से। तो चिलगोजा होता है। तो पाइनस जिल्डियाना का बीज, सीड ऑफ पाइनस जिल्डियाना। ठीक है, अब पाइनस की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं ना, तो पाइनस जिल्डियाना का बीज कुछ ठंडे इलाकों में होती है, जिनके ऊपर बर्फ़ ढके रहते हैं, नहीं रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, वो भी तो पाइन ही होता है, यानी कि यही होता है चिलगोजा। समझ गए क्या होता है? तो चिलगोजा जो होता है वो पाइनस जिल्डियाना का बीज होता है, इसको लोग खाते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवकमूल कहते हैं, कवकमूल का तो आपने देखा है, कवकमूल पक्का देखा, माइकोराइजा, ये आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सहजीवी संबंध होता है, एक जड़ और पौधे ऐसी कुछ होता है, तो उसमें क्या करता है, दोनों को लाभ होता है, ऐसा मांगे चलो। तो कवक जंतुओं से ढकी जड़ को, कवक जंतुओं से ढकी जड़ को आप क्या बोलते हो? कवकमूल कहते हैं। इस टाइप का देखो, मैं डायग्राम दिखाऊं तो मैं ये है, ये होता है ये। ठीक है, ये पौधे से अपना, पौधे की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है माइकोराइजा, और बदले में मिट्टी से पोषक तत्व, खनिज पदार्थ, भोजन, ये सब पौधे को देता है। तो सहजीवी संबंध होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है, पौधे को भी और जो ये कवक होता है इसको भी। समझ गए इस चीज़ को? उसको कवकमूल यानी कि माइकोराइजा कहते हैं। ओके, याद कर लोगे इस चीज़ को? ओके ओके ओके, ऐसे ये होता है, ये जड़ों में होता है नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। इनमें से कौन सा अनावृत बीजी पौधा जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म है, तो ये जो साइकस होता है ना, वो जीवित जीवाश्म होता है। यहाँ पर आप टिक लगा दो साइकस पर। ओके, 34 देखते हैं, किस पौधे में मेनोजाइलिक कास्ट पाई जाती है? मेनोजाइलिक कास्ट। अब कास्ट अगर आपने पढ़ रखी है ना, कास्ट नहीं वो वाली हमारी वाली कास्ट, ये कास्ट है लकड़ी। किस पौधे में मेनोजाइलिक कास्ट पाई जाती है? इन विच प्लांट इज मेनोजाइलिक वुड फाउंड? साइकस में पाई जाती है। ठीक है, साइकस इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स?
पुष्प नहीं पाया जाता, बीजांड नहीं पाया जाता, फल नहीं पाया जाता या बीज नहीं पाया जाता, तो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती? तो जो ये फल देख रहे हो ना आप, फ्रूट, सी नंबर, ये नहीं पाई जाती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। रूपांतरण की खोज की, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, ग्रिफ्थ ने की। जो ये ग्रिफ्थ है ना, ग्रिफ्थ ने इस रूपांतरण की खोज की। ओके, रूपांतरण की खोज किसने की? ग्रिफ्थ ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। साइकस में कायिक जनन होता है। आप बोलोगे यार साइकस जो होता है, हाँ उसमें कायिक जनन होता है। कायिक जनन मतलब पौधे के बढ़ती भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो, उससे एक नए पौधे का बनना। साइकस में कायिक जनन होता है, आप बोलोगे पत्र यानी कि वल्विल्स द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। अबे कितना इंग्लिश में इतना बढ़िया वर्ड लिखा हुआ और हिंदी में देखो, पढ़ो इसको आप, तुम खुद पढ़ो हिंदी में। आज देखो कितने बड़े इंटेलिजेंट है। चलिए 38 देखते हैं। साइकस व फर्न में कौन सा लक्षण समान है? विच करेक्टर इज कॉमन बिटवीन साइकस एंड फर्न? तो साइकस व फर्न में कौन सा लक्षण समान है? अब यार फर्न का मैंने डायग्राम नहीं लिया, वही फर्न भी मैं आपको दिखा देता कैसा होता है। तो तरुण पत्ती में कुंडलित विन्यास, सी पे आप टिक लगा दो। तरुण पत्ती में कुंडलित विन्यास इज द राइट ऑप्शन। ओके, ताड़पीन का तेल। 39 देखो, अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म इन, ठीक है, गिम्नोस्पर्म्स इज फॉर्म्ड बाई। अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है, तो अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष कौन सा होता है? गुरु बीजाणु के अंकुरण से, गुरु बीजाणु के अंकुरण से बनता है। यानी कि अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष बनता है, गुरु बीजाणु के अंकुरण से बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। कोलेलॉइड मूल किस पौधे में पाई जाती है? कोरेलॉइड रूट इज फाउंड इन विच प्लांट? कोरेलॉइड मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साइकस में। ये तो मैंने ऊपर भी अभी क्वेश्चन करवा रखा है साइकस वाला, ठीक है। तो कोरेलॉइड, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? कोरेलॉइड मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो कोलेलॉइड रूट इज फाउंड इन विच प्लांट? साइकस में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 देखो, साइकस के परागकण होते हैं पंख रहित, पाइनस के परागकण पंख युक्त होते हैं, जबकि साइकस के जो परागकण होते हैं वो पंख रहित होते हैं। ध्यान देना, पाइनस के पंख युक्त होते हैं परागकण और साइकस के पंख रहित होते हैं, ये भी याद कर लो, ठीक है। विंगलेस यानी कि बी पे आप टिक लगा दो, पंख रहित। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां। साइकस का एंथीरोजोइड होता है। भाई साइकस का एंथीरोजोइड होता है, एंथीरोजोइड ऑफ साइकस इज नॉन फ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट या बाईफ्लैजिलेट? तो साइकस का एंथीरोजोइड होता है, हमेशा मल्टीफ्लैजिलेट होता है। देखा नहीं है आपने, उसका जो तना होता है उस पर नीले नीले दाने टाइप के निकले हुए होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। किस अनावृत बीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं? किस अनावृत बीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं? किस अनावृत बीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं? यार ये क्वेश्चन कैसा है? नीटम में, नीटम इज़ द राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 44 है। बीज पत्रों की दृष्टि से पाइनस बीज की विशेषता है। यार बीज पत्रों की दृष्टि से पाइनस बीज की विशेषता है। अब पाइनस बीज कैसा होता है? ए बहु बीज पत्र होता है, याद कर लो, डी पे आप टिक लगा दो। बीज पत्रों की दृष्टि से पाइनस बीज की विशेषता है, आप बोलोगे बहु बीज पत्र, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा 45। यदि किसी अनावृत बीजी पौधे के तने की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र होंगे 2x बराबर 20, 2 से भाग कर दो 10, यहाँ पे टिक लगा दो। यदि किसी अनावृत बीजी पौधे के तने की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र होंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें का एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है और पक्का रखा हुआ ही मिलेगा। आधा कर देना, अगर 40 पूछे, 60 पूछे, 80 पूछे, आधा कर देना, वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप ए पे टिक लगा दो 10। अब देखो ये जो तुम कह रहे थे ना चीड़ का पेड़, वो ये होता, ये वाला होता, ये देख रहे हो ये, और चिलगोवा जो होता है, चिलगोजा ये होता है लगा हुआ, जो ऊपर अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइनस की काष्ठ होती है, पाइनस की काष्ठ जो होती है ना, वो ये वाली होती है, यानी कि सघन दारुक होती है।
ठीक है, ये पाइनस की कास्ट होती है, कास्ट मतलब लकड़ी जो होती है। द वुड ऑफ पाइनस इज, ठीक है, सघन दारूक इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 47, पाइनस की किस जाति के बीज खाने योग्य हैं? पाइनस की किस जाति के बीज खाने योग्य हैं? तो पाइनस जिराल्डियाना, पाइनस जिराल्डिया ना, ये जो है ना, ये एक ऐसी प्रजाति है जिसके बीज खाने योग्य होता है, आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई फ्रूट के रूप में यार। 48 देखो, नर व मादा जनन अंग एक ही पौधे में पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट इज, साइकस में, पाइनस में, दोनों में नहीं, ये पाइनस में पाए जाते हैं। नर व मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, वो भी पाइनस में, ठीक है, चीड़ के पेड़ में, ऐसा बोल दो। 49 देखते हैं, रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है, पाइनस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, पाइनस से प्राप्त किया जाता है। इसकी तो पत्तियाँ भी बड़ी मुलायम लचीली होती हैं एकदम। रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है किससे? पाइनस से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 देखो जरा, अनावृत बीजी पौधों में नहीं होते हैं, अनावृत बीजी पौधों में नहीं होते हैं, अब्सेंट इन, ठीक है, गिम्नोस्पर्म्स आर, अनावृत बीजी पौधों में नहीं होते हैं, तो ये जो है ना कठलताएँ नहीं होती, लियनस जो है ना कंठ लताएँ जो होती हैं वो अनावृत बीजी पौधे में नहीं पाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा 51, तो चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग होता है, ये देख रहे हो, ये वाला, ये चिलगोजा है, ऐसे होते हैं पेड़ पे, जब ये पक जाते हैं ना चीड़ के पेड़ पे तो नीचे गिर जाते हैं, और नीचे बहुत अधिक मात्रा में ये पड़े हुए होते हैं, कभी आप घूमने जाओ ठंडे इलाकों में तो, ठीक है, तो ये चिलगोजा होता है, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग होता है। बीज पत्र जो होता है ना, ये खाया जाने वाला भाग होता है, ठीक है, देख लिया, चीड़ का पेड़ है और चिलगोजा जो है इस टाइप से इस पर लटके होते हैं, पकने पर ये टूट के नीचे गिर जाता है, कोई भी चीज़ हो पक जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हो गया 51, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, 51 क्वेश्चन आज के लेक्चर में लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर भी डालूंगा, जरा सबर रखो, पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करो, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।